हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार। जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि जो एसबीआई का पीओ का जो पीओ एसबीआई का जो पीओ का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों इसका होगा 3 स्टेज में, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में पूरे एडवर्टाइजमेंट को कवर करने में लेंथी हो जाता है, जो कि जनरली बोरिंग होता है। तो मैं इसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो तैयार कर रहा हूं दोस्तों। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर 3 भागों में होता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, मीन्स 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 1 को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, फेज़ 2 को मेन एग्ज़ामिनेशन और फेज़ 3 को बोला जाता है दोस्तों ग्रुप, मतलब पर्सनल इंटरव्यू, पीआई। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या होता है, मतलब फेज़ 1 में क्या होता है दोस्तों, फेज़ 1 में होता है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है जिसमें टोटल 100 मार्क्स का होता है। अब 100 मार्क्स के लिए दोस्तों 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। 3 सेक्शन में क्या क्या होता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन होता है, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है और तीसरा रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन होता है। जो इंग्लिश का होता है वो 30 मार्क्स, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं, क्वांट के 35 होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के भी 35 होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, टोटल 100 मार्क्स का होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगी, क्वांट के लिए भी 20 मिनट्स मिलेंगे, रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगी। दोस्तों टोटल 1 आवर का मार्क्स, 1 आवर का टाइम होता है। 1 आवर में आपको करना होता है। 3 सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगी। दोस्तों इसमें से सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट ये होता है कि आपको हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट फिक्स है। ये नहीं कर सकते आप कि इंग्लिश को 10 मिनट में फिनिश करके और इंग्लिश के जो सेक्शन की जो 10 मिनट बची हुई थी वो आप क्वांट में यूज कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले 10 मिनट में कर लोगे तो अगले 10 मिनट आपको बैठना होगा और जैसे ही आपको 20 मिनट पूरे होंगे फिर आपका क्वांट वाला पार्ट स्टार्ट होगा। तो 20 मिनट पूरे पार्ट को दीजिएगा और अच्छे से इसको करिएगा। तो फेज़ 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फेज़ 1 से फेज़ 2 में कैसे जाएंगे, जो कैंडिडेट फेज़ 1 में बैठेंगे उन सभी कैंडिडेट फेज़ 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फेज़ 1 की दोस्तों कैटेगरी वाइज लिस्ट बनेगी। उनमें से जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट छांटने पे जितने मार्क्स पे मेरिट बनेगी वो नंबर उनका मेरिट क्राइटेरिया होगा, मीन्स मेरिट बनेगी। अब मेरिट कहाँ तक बनेगी, मेरिट वहाँ तक बनेगी दोस्तों, हर एक कैटेगरी की अलग अलग सीट्स हैं, उसके उन सीटों के 10 टाइम्स कैंडिडेट फेज़ 2 के लिए सेलेक्ट होंगे। फेज़ 2 में क्या होगा, फेज़ 2 में 2 पेपर होंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक डेस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव 200 मार्क्स का होगा, डेस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव को करने के लिए आपके पास 3 आवर्स होंगे और डेस्क्रिप्टिव करने के लिए आपको 30 मिनट्स होंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा आज गला ख़राब है। अब जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके में 4 सेक्शन होंगे, 4 सेक्शन टोटल 200 मार्क्स के होंगे। जो रीजनिंग वाला सेक्शन होगा वो 60 मार्क्स का होगा, डाटा एनालिसिस वाला 60 मार्क्स का होगा, बैंकिंग अवेयरनेस का 40 मार्क्स का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का 40 मार्क्स का होगा। कुल मिला के 2 सेक्शन 60 मार्क्स के होंगे तथा 2 सेक्शन 40 मार्क्स के होंगे और टोटल 200 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी दोस्तों जैसे फेज़ 1 में हर सेक्शन के लिए टाइम फिक्स था, तो यहाँ भी हर सेक्शन के लिए टाइम फिक्स है। डेस्क्रिप्टिव में क्या होगा, आपको 30 मिनट्स में एक लेटर राइटिंग और ऐसे लिखना होगा और जो 2 क्वेश्चन होंगे, मीन्स एक लेटर होगा एक ऐसे होगा, दोनों क्वेश्चन का आपको 50 मार्क्स मिलेगा दोस्तों। अब फिर फेज़ 3 में कौन जाएगा, फेज़ 1 से फेज़ 2 में 10 टाइम्स कैंडिडेट आए थे। अब 10 टाइम्स में दोस्तों उस सिर्फ और सिर्फ जो नंबर ऑफ सीट थे उनके सिर्फ 3 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे दोस्तों मैं समझाऊं कि ओबीसी में 850 सीटें थी,
850 का 10 गुना होता है 8500। मतलब फ़ेज़ 2 सिर्फ 8500 कैंडिडेट देंगे, लेकिन फ़ेज़ 2 से फ़ेज़ 3 में सिर्फ कौन जाएंगे, 850 का 3 गुना, मतलब 2550 कैंडिडेट फ़ेज़ 3 के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों आई थिंक फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 आपको सेपरेटली क्लियर कर दिए मैंने, और इनमें क्या जो टेक्निकल पॉइंट था वो भी आई थिंक आपका मैंने क्लियर कर दिया है। आगे देख लेते हैं क्या बचता है। आगे देख ले, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, इसमें 1/4 नेगेटिव है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव कम से कम करें, इससे आपको सेफ हो सकता है फाइनल स्कोर में। फेज़ थर्ड में क्या होगा, फेज़ थर्ड में 50 मार्क्स का इनका पीआई और यह ग्रुप एक्सरसाइज होगा इन पर्सनल इंटरव्यू, और उसके बाद फिर फाइनल फेज़ थर्ड जो क्लियर कर लेंगे उसके बाद फाइनल सिलेक्शन बनेगा, और न जितने सीट है उतने कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट में नाम दे दिया जाएगा। दोस्तों इसमें एक कंडीशन साफ साफ नोट कर रखिए कि जो कैंडिडेट फेज़ थर्ड में अगर ओबीसी नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाएंगे तो वो ओबीसी क्रीमी में की तरह ट्रीट किए जाएंगे, मीन्स वो जनरल कैंडिडेट की तरह बिहेव करे जाएंगे। दोस्तों फाइनल सिलेक्शन क्या है, फाइनल सिलेक्शन मैं आपको फिर बता दूं, फेज 1 जस्ट एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, मेरिट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। फेज 2 और फेज 3 के मार्क्स ऐड होके मेरिट लिस्ट बनेगी। फेज 2 के मार्क्स कैसे ऐड होंगे और फेज 3 के, फेज 2 के मार्क्स को कन्वर्ट कर देंगे 75 में, और फेज 3 के मार्क्स को कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों 25 में, मतलब टोटल 100 मार्क्स में आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा। मीन्स जो आपको जैसे इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे इंटरव्यू फेज थर्ड आपका 50 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स को इनको बनाना है 25, तो मीन्स जो आपके आएंगे उसको आधा कर देंगे। उसी तरह से 250 को 75 बनाने के लिए जितना कन्वर्जिंग फैक्टर लगेगा उतना आपको उतने उतना टाइम रिड्यूस, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। टोटल मीन्स 100 में से मेरिट लिस्ट बनेगी, ना कि 250 और 50 300 में से। तो दोस्तों आई थिंक आपको सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने सेपरेटली क्लियर कर दिया गया है। दोस्तों सबसे अच्छी बात है इस एग्ज़ाम की, सब टाइम बाउंड एग्ज़ाम है, और आज की डेट में कोरोना के समय कोई एग्ज़ाम विदिन 6 मंथ्स में कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास दोस्तों कुछ नहीं हो सकती। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और बढ़ा दीजिए और जोर शोर से लग जाइए दोस्तों। ऑल दी बेस्ट इन एडवांस। घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए दोस्तों। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, विदाउट हेल्थ इज़ नथिंग। तो बी सेफ।